चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज प्रीपोजिशन में इन, इनटू और विदिन का प्रयोग। हालांकि देखिए, इन का मतलब भी में होता है, इनटू का भी मतलब होता है, विदिन का भी मतलब होता है, तीनों का मतलब में होता है। क्या होता है? तीनों का मतलब में, लेकिन तीनों का प्रयोग अलग अलग होता है। हम लोग सीखेंगे इन का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इन तीनों, ये दोनों को रख देते हैं अभी। पहले हम लोग इन को देख लें। थोड़ा स्टॉप कर ना रे भाई, काट ही दिए अब इतना। चलिए देखते हैं हम लोग इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। स्पेशली पहले इन देख लेंगे, उसके बाद इनटू को देखेंगे, उसका विदिन को देखेंगे। तो इन का मतलब होता है में, इनटू का भी में, विदिन का भी में, लेकिन में आने से तो नहीं ना होगा। कहाँ कहाँ पर किसका किसका प्रयोग होता है, थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन को चलिए दूर करते हैं। इन का मतलब में स्टैटिक पोजीशन में भी होगा, बड़ा स्थान में भी होगा। मान लेते हैं कि ये दिल्ली है ना, दिल्ली हो, बड़ा शहर हो, बड़ा टाउन हो, उसके पहले हम लोग इन लगाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का ही लिव्स इन दिल्ली। ये मान लेते हैं कि पूरा जो एरिया है क्या है, दिल्ली है। दिल्ली के किसी भी अगर एरिया में रहेंगे, अगर वो एरिया का स्पेसिफिक नेम अगर नहीं है, डायरेक्ट दिल्ली है, तो दिल्ली एक विशाल एरिया है, तो हम लोग कहेंगे ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन बिहार, ही लिव्स इन कोलकाता। हाँ, लेकिन इसी इन में कहीं अगर स्पेसिफिक पॉइंट आउट कर दिया, प्लेस्ड, ही लिव्स इन एट नोएडा इन दिल्ली, ही लिव्स एट नोएडा इन दिल्ली, तो यहाँ पर हम लोगों का 8 हो जाएगा। तो स्टैटिक स्थान अगर कहीं भी अगर रहता बड़ा स्थान, तो हम लोग लगाएंगे इन। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, ही लिव्स खाली जगह दिल्ली। क्या गिरता है रे भाई, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन बिहार, ही लिव्स इन उत्तर प्रदेश, ही लिव इन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। अब मान लेते हैं कि ही लिव्स इन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, तो कार्बी आंगलोंग तो बड़ा है ना, तो ही लिव्स इन होगा। लेकिन अगर कह दिया कि ही लिव्स खाली जगह, चलिए चलते देख लेते हैं इसको। ही लिव्स, बड़ा मजे का, ही लिव्स खाली जगह फॉरेस्ट बाजार, इसको मिटा दीजिए, ही लिव्स फॉरेस्ट बाजार ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ही लिव्स फॉरेस्ट बाजार ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। तो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट अगर डायरेक्ट रहेगा तो हम लोग लिखेंगे ही लिव्स इन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। लेकिन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट बाजार नामक स्थान पर रहता है, तो यहाँ पर हम लोग का लग जाएगा रहने के क्षेत्र में 8। लेकिन बड़ा जगह होगा तो लगाएंगे हम लोग लिव्स इन। समझ में आया? उसके बाद में लग जाएगा समय का भाव। अब देखिए इनका जो प्रयोग है, समय का भाव का यदि बोध होता है, हाँ, तो ही विल कम इन ए फ्यू डेज। अगर रह जाएगा ही विल कम, महीना का नाम जनवरी, महीना का नाम भी रहेगा तो हम लोग लगा देंगे इन जनवरी। अगर साल भी रहेगा, जैसे कि यही रहेगा, ही विल कम इन 2026, 2026 में आएगा। यानी कि समय का बोध होगा तो महीना के पहले भी इन लगेगा, साल के पहले भी इन लगेगा, और समय का बोध होगा 1 सप्ताहों में, 1 घंटे के भीतर में, तो इन ए फ्यू डेज, इन ए आवर, ये सब हम लोग का लगेगा, हम लोगों का इन। बड़ा शहर का बोध कराएगा तो भी लगेगा इन, महीना में भी इन, साल में भी इन। अब चलिए हम लोग देखते हैं, विशेष तौर से बतला दे रहे हैं कि ड्यूरेशन के क्षेत्र में। चलिए उसको उदाहरण के रूप में लेकर के आते हैं। अभी हम लोगों का चल रहा है इन का ही। तो इन का जो होता है भीतर स्टैटिक पोजीशन में, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, ही इज खाली जगह द रूम, वह रूम के भीतर है, स्टैटिक पोजीशन में है ना, इनसाइड है, किसी चीज के भीतर है, तो हम लोग लगाएंगे ही इज इन द रूम। इस तरीके से टोटल बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। उसके बाद आ जाता है पोशाक। पोशाक का मतलब होता है जैसे कि ड्रेस वगैरह होता है ना, जैसे कि ही इज खाली जगह रेड ड्रेस, वह रेड ड्रेस में है। हाँ, तो रेड ड्रेस में, हालांकि मैं का बोध आ रहा है, वह लाल कपड़े में है, यानी कि ही इज इन रेड ड्रेस, चाहे ही इज इन ही यूनिफॉर्म, वह अपने यूनिफॉर्म में है। उसके बाद अगर कहीं दिशा का बोध हो जाता है, डायरेक्शन का बोध होता है, उसमें भी हम लोग इन लगाते हैं। जैसे कि द सन राइजेज खाली जगह द ईस्ट, सूर्य किधर उगता है भैया, पूरब में। दिशा यानी कि डायरेक्शन का बोध होगा तो हम लोग लगाएंगे राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद में आ जाता है हम लोग का प्रोफेशन।
प्रोफेशन चाहे पेशा चाहे व्यापार के क्षेत्र में भी हम लोग लगाते हैं क्या चीज़, इन, ही डील्स इन राइस, यानी कि वो चावल का व्यापार करता है, यानी कि पेशा के क्षेत्र में होगा तभी भी हम लोग इनका व्यवहार करते हैं। हाँ पेशा, ही डील्स इन राइस, ये भी लिख सकते हैं ही इज आर्मी, तो यहाँ पर तो ही इज आर्मी हो या आर्मी है, बाकी लिखेंगे क्या जी, पेशा है ना इसका, कार्यकलाप कहाँ पर इसका, ही इज इन आर्मी, वह आर्मी में है। इस तरीके से हम लोगों का रहा इनका प्रयोग। अब हम लोग चलेंगे इनटू का प्रयोग में। हाँ अब हम लोग देखते हैं इनटू का प्रयोग, इनका तो प्रयोग खत्म, अब आ गया हम लोगों का इनटू का प्रयोग। देखिए इनटू का प्रयोग जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर लगाए थे पहले वाला वीडियो में, ऑन टू यानी कि गति, देयर मस्ट बी एमोशन, यहाँ पर भी आता है गति के क्षेत्र में हम लोग का इनटू लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक कुआं है, अच्छा है, यह एक रूम है, हाँ कुछ भी हो, ये दरवाज़ा है, तो इधर से हम लोग गए तो यहाँ पर गति होता है, तो ही इंटर्ड यानी कि वो इसकी एंट्री करने में गति लगता है, ही इंटर्ड इनटू द रूम। चाहे ये कुत्ता है चाहे बिल्ली है, जंप्ड करता है तो इधर से छलांग लगाया इधर में आकर के आगे, यानी कि उस गति है, मोशन है, तो लगा देंगे जंप्ड इनटू द वेल, यानी कि द केट जंप्ड इनटू द वेल, चाहे डॉग जंप्ड इनटू द वेल। और रूम में आएगा तो ही इंटर्ड इनटू द रूम, और रूम में यदि घूम रहा है ना तो क्या लिख देंगे, ही इज रनिंग इनटू द रूम, तो क्या होगा, ही इज रनिंग इनटू द रूम। अभी नहीं कि रूम के भीतर घूम रहा है, उसमें गति है, हाँ ही इज इन द रूम होगा, स्टैटिक पोजीशन होगा तो ही इज इन द रूम, ही इज सिटिंग इन द रूम, लेकिन रनिंग है भैया, गति है, तो ही इज रनिंग ऑन सॉरी इनटू द रूम, इन टू द रूम। और एक बात इसी के साथ बतला देना चाहेंगे, अब जैसे कि इनका और अन का जो प्रयोग होता है, अगर मान लेते हैं ही इज गोइंग टू दिल्ली बाय कार, यदि इन कार लगा दिए तो ही इज गोइंग टू दिल्ली इन कार, करेक्ट होगा, उसमें बैठ करके जा रहा है। अब बस में भी हम लोग ऑन लगा सकते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट ऑन द बस। अब यदि बाय बस भी करेक्ट है, लेकिन ऑन द बस कहाँ लगाएंगे, चाहे ऑन द एरोप्लेन। एक बात क्या देखिए, कार में हम लोग खड़ा होकर के चल सकते हैं क्या, सिर्फ बैठेंगे तो हम लोग का पोजीशन जस्ट का तस रहेगा, उसमें खड़ा होकर हम लोग चल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ही इज इन द कार, लेकिन हम लोग लगाएंगे ही इज ऑन द बस, ही इज ऑन द बसवा के ऊपर नहीं, बसवा के भीतर है, लेकिन चलने का जो जगह होता है ना, इसीलिए हम लोग लगा सकते हैं ही इज ऑन द बस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ही या जो क्या बोलते हैं इनटू द जो रूम है उसमें गति है, बस में यदि हम लोग आवागमन गति कर सकते हैं तो हम लोग ही इज ऑन द बस लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ही जंप्ड ही जंप वेल, वेल वेल नॉट वाल, वेल मैंने कुआं होता है, वह कुएं में छलांग लगा दिया, यानी कि गति आ रहा है ना, तो ही जंप्ड इनटू द वेल। उसके बाद आ गया परिवर्तन होना, यानी कि इनटू का ही प्रयोग होगा हम लोग का परिवर्तन, यानी कि अल्टरेशन में जहाँ पर होता है चेंज। हाँ जैसे कि गर्मी, गर्मी जो है परिवर्तन कर दिया क्या चीज़ में, हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। हाँ गर्मी जो है पानी को क्या चीज़ में परिवर्तित कर देता है भाई, गैस में परिवर्तित कर देता है, यानी कि हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। उसके बाद है स्थिति में परिवर्तन अगर आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं हम बहुत गरीब हैं, बहुत कमज़ोर हैं, अचानक हमको कहीं कोई विशेष राजनीतिक क्षेत्र में पावर मिल गया तो आई एम इन पावर, यानी कि परिवर्तन हुआ, फटक करके मेरा भी मानसिकता जो बदल जाएगा, ही केम इन पावर, ही केम इन पावर, परिवर्तन हुआ उसके परिस्थिति में, उसकी स्थिति में। उसके बाद अनुवाद के क्षेत्र में हम लोग आते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू असमिज, यानी कि जो हम लोग अनुवाद के क्षेत्र में जो लगाते हैं, यू आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, एग्जामों में भी देता है ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो अब रहा हम लोग का इस वीडियो में का इनका हो गया, इनटू हो गया, आप क्या बताया, चलिए चलते हैं विदिन में। दिन का जो प्रयोग होता है हम लोग का टाइम ड्यूरेशन में होता है, एक समय के विशेष अवधि के भीतर यदि हम लोग ज़्यादा हम लोग कहेंगे, एग्जाम्पल के रूप में लिख दीजिएगा, ही विल बी बैक 2 months, 2 महीने के भीतर में वापस आने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो है ड्यूरेशन दे रहा है ना, समय का जो अंतराल होता है, जो अवधि होता है, ही विल बी बैक विदिन 2 months, विदिन 2 months। हम आशा करते हैं कि समझ में आ जाएगा। इनका, इनटू का और विदिन का प्रयोग विशेष डिफरेंस नहीं है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में अलग प्रीपोजिशन अलग तरीके से।